जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों हम एग्जाम का वीडियो देखने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो भी दोस्तों ग्रुप डी के वाले हैं, ग्रुप डी वाला है दोस्तों, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 20 रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कितना देखेंगे तो 20 रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री में दोस्तों जीके जीएस का दोस्तों 100 प्लस का पीडीएफ दिया जा रहा है। जीके जीएस प्लस उसमें साइंस रहेगा। ठीक है, उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन का पीडीएफ एक बनाकर आपको दिया जा रहा है। 1 वीक में एक क्वेश्चन 100 पेज का आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दिए गए श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको क्या करना है तो गलत पद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो गलत पद को दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए संख्याएं क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है और ज्यादा ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ए से तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 4 से 6 बनाएंगे। ठीक है, तो 4 से 6 कैसे होगा दोस्तों, मान लीजिए हम 4 में दोस्तों क्या करेंगे, 4 में हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 6 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो +2 कर देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 से दोस्तों हम क्या लाने की कोशिश करेंगे, तो 18। ठीक है, 6 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 6 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, पहले हमने 1 से गुणा किया फिर 2 से किया। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा। और 12 प्लस क्या करेंगे दोस्तों हम इधर तो 12 और क्या करेंगे दोस्तों, इसमें +3 करेंगे। देखिए पहले वाले में हमने 2 प्लस किया, फिर इसमें 3 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा 12 3 15 आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए क्वेश्चन में 18 दे रहा है। ठीक है, फिर चलिए अगला देख लेते हैं, तो 49। ठीक है, तो 18 में दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 18 का दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 18 गुणे के आप क्या करेंगे, तो 3 करेंगे। पहले 1 फिर 2, अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 करेंगे। ठीक है, तो 18 तिया कितना होता है दोस्तों, 54 होता है। 54 में दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो पहले हमने 2 जोड़ा था फिर 3 जोड़ा था, तो अब 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों इसको 58 होना चाहिए। ठीक है, 58 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन दोस्तों 58 नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 15 वाला लेंगे। ठीक है, 15 वाला लेते हैं दोस्तों, अगर ये 15 वाला से आ जाएगा तो ये हमारा यही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमको गलत पद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब 15 से लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 18 की जगह पे क्या आएगा, तो 15 आएगा। ठीक है, 15 गुणे क्या करेंगे, तो 3 करेंगे। और प्लस में भी क्या करेंगे दोस्तों, 4 करेंगे। ठीक है, तो 15 तिया कितना होता है दोस्तों, 45। 45 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 49 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला पद यहाँ पर 49 दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हम ये लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, 18 के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, यही पद दोस्तों हमारा 18 गलत है। तो देखिए दोस्तों 18 किस ऑप्शन में दिया है, तो 18 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला पद देख लेते हैं दोस्तों, एक पद और देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा दोस्तों तो लॉजिक बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, अब देखिए 49 का दोस्तों हम क्या करेंगे, 49 से दोस्तों 201 लाएंगे। ठीक है, तो 49 से तो आप क्या करेंगे दोस्तों, हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, 5 करेंगे। ठीक है, पिछले वाले में 4 प्लस हुआ था, तो यहाँ पर अब हम 5 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 49 में दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 196 हो जाएगा। ठीक है, 196 आप प्लस 5 यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। ठीक है, 201 देखिए दोस्तों अगले पद में दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि 18 यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, ये पद हमारा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए पहले हमको ए दे रहा है, फिर 3 दे रहा है, फिर ई दे रहा है, फिर 7 दे रहा है, फिर आई दे रहा है
और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम एक एक करके दोस्तों देखेंगे, लेटर वाले को लेटर से देखेंगे और दोस्तों अंक वाले को अंक के तरह से देखेंगे। ठीक है, देखिए ए के बाद दोस्तों, तो ए के बाद दोस्तों ई हमारा कितना नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। ठीक है, बीच में 4 प्लस हुआ है, तभी ए के बाद ई आ रहा है। ठीक है, फिर ई के बाद देखिए दोस्तों आई है। ठीक है, आई दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है, तो यहाँ भी क्या हुआ है दोस्तों, तो +4 हुआ है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों लेटर वाला देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी अंक वाला देख लेते हैं दोस्तों। 3 के बाद दोस्तों क्या दिया है, तो 7 दिया है। ठीक है, तो 3 के बाद 7, यानी कि दोस्तों 3 में 4 प्लस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम 4 प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर लेटर वाला में यहाँ पर दोनों में 4 प्लस किया है। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों एक में 4 प्लस किया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगले वाले पद में भी 4 प्लस करेंगे। तो देखिए 7 के बाद दोस्तों 4 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4, यहाँ पर 7 प्लस करने पर 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको डी में दे रहा है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार KIM NRP से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों TOR किससे संबंधित होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको पता करने के लिए TOR का क्या होगा, हम देखेंगे दोस्तों KIM से दोस्तों NRP कैसे आ गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे के से एन। ठीक है, के हमारा दोस्तों 11 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर देखिए आई हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो आई हमारा 9 नंबर पे आ जाता है। फिर देखिए क्या है, तो आर है। ठीक है, 9 18। ठीक है, यानी कि दोस्तों 9 के बाद 18, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, सीधे हमको 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, सॉरी 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए एम का पी। ठीक है, तो एम दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एम हमारा आ जाता है दोस्तों कि 13 नंबर पे। ठीक है, एम 13 नंबर पे आता है और पी दोस्तों हमारा 16 नंबर पे। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 1 प्लस सी केवल हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों 3 9 1 यहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस लॉजिक से तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे दोस्तों। अब इसका विपरीत देख लेते हैं। ठीक है, के का दोस्तों क्या विपरीत एन होता है, तो के का विपरीत दोस्तों एन नहीं होता है। ठीक है, के का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो इधर लास्ट में पी होता है। ठीक है, के का विपरीत पी होता है। ठीक है, फिर देखिए आई के विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आई के विपरीत आर होता है। फिर एम का विपरीत देख लीजिए दोस्तों, एम का विपरीत क्या होता है, तो एन होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी का विपरीत हम टोर का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए टी का दोस्तों सबसे पहले विपरीत हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टी का विपरीत हमारा जी हो जाएगा। ठीक है, टी का विपरीत जी हो जाएगा। फिर देखिए ओ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ओ का विपरीत हमारा एल हो जाएगा। अब देखिए आर बचा, तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का विपरीत आई होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आई एल जी किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको ए में ही दे रहा है, आई एल जी, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये जिस है। ठीक है, यहाँ पर एडिटिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, जिस प्रकार न्यूज़पेपर का संबंध एडिटर से है, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों प्ले का संबंध किससे है, हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों न्यूज़पेपर का संबंध किससे है, तो एडिटर से है। ठीक है, यानी कि दोस्तों न्यूज़पेपर एडिट करता है, एडिटर करता है, उसको बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों खेल कौन बनाता है दोस्तों, तो खेल हमको देखिए डायरेक्टर बनाता है। डायरेक्टर किस ऑप्शन में दिया है, ए में एक्टर, बी में राइटर, सी में थिएटर और डी में डायरेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अब अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार 34 91 से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों 23 किससे संबंधित होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 34 91 से कैसे संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों 34 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अधिक हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 3 का यहाँ पर घन लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्लस करके 4 का भी घन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग करके। अब इसके बाद दोस्तों इन दोनों को फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 का घन दोस्तों कितना होता है, तो 27 होता है। ठीक है,
4 का घन कितना है दोस्तों, 64 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ दिया जाएगा तो 7 4 11 और 6 2 8 1 9 91 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों क्वेश्चन में हमको 91 दिया है। और इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 23 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 23 का दोस्तों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का पहले घन करेंगे, फिर यहाँ पर 3 का घन करेंगे और दोनों को प्लस करके दोस्तों बता देंगे। ठीक है, तो 2 का घन दोस्तों कितना होता है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाता है। और 3 का घन दोस्तों 27 होता है। तो 8 और 27 को दोस्तों जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 और 27 को जोड़ने पर ये 35 हो जाएगा। 35 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर हमको ए में ही दोस्तों 35 दिखाई दे रहा है। यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस आकृति में हमको त्रिभुज काउंट करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों कोई फार्मूला काम नहीं करेगा दोस्तों, आपको काउंट करके ही बताना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक एक करके सबसे पहले त्रिभुज को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, एक एक खाने वाले को हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, 4, फिर देखिए इधर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर से इधर देखिए, इधर 9, इधर 10, इधर 11, इधर 12। ठीक है, फिर यहाँ पर 13, फिर ये 14, फिर ये 15, फिर ये 16, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 17 और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और बचा बीच में 2 वाला, ये 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, टोटल दोस्तों एक वाला त्रिभुज कितना है, तो टोटल एक वाला दोस्तों 20 त्रिभुज है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 2 वाला त्रिभुज देख लेते हैं। ठीक है, 2 वाला दोस्तों कितना त्रिभुज बनेगा इसमें, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, एक यहाँ पर बनेगा, एक ये हो गया, और दोस्तों किधर होगा, तो एक ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वाला दोस्तों ये 2 हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों और भी बनेगा दोस्तों, तो हाँ दोस्तों और भी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों और कौन कौन बनेगा, ये वाला दोस्तों कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक है, और भी दोस्तों 2 खाना वाला त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इधर से बन रहा है। ठीक है, एक ये हो गया, यानी कि 2 के बाद 3 हो गया, फिर देखिए एक इधर से हो गया दोस्तों 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, तो 4 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 20 और 4 को दोस्तों जोड़ देंगे, अब और कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो 20 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो गया। 24 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में हमको दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर को बी में दे रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए पृष्ठ आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में दोस्तों हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, लुप्त संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों 5 7 12 3 6 9 12 प्रश्नवाचक चिन्ह 99। ठीक है, जिधर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह अगर इधर रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम रो वाइज देखेंगे, अगर नीचे के तरफ रहेगा या फिर बीच में रहेगा तो हम कॉलम वाइज देखते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो नीचे के तरफ से इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों 5 और 3। ठीक है, तो 5 3 को दोस्तों 12 हम कैसे लाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों 5 में हम 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 गुणे इसको 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से दोस्तों फिर से 3 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 15 में से दोस्तों -3 कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले रो वाले को चेक करना होगा। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 12 से दोस्तों 99 में गुणा 9 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 12 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 108 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 हो जाएगा। 108 में से दोस्तों हम फिर से 9 को इधर घटा लेंगे, तो 108 में से दोस्तों 9 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक हमारा दोनों में काम कर रहा है, तो तीसरे वाले में दोस्तों हम सेम लॉजिक लगा देते हैं। ठीक है, 7 में दोस्तों 6 से गुणा कर देंगे तो 7 जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 42 हो जाएगा। 42 में से दोस्तों फिर हम 6 को इस 6 को घटा लेंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 में से 6 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 36 बच जाएगा। ठीक है, 36 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको दोस्तों सी में दे रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। फिर से नहीं दोस्तों, एक ही बार समझ रहे हैं। एक लड़की ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। दोस्तों जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए उसमें दोस्तों आपको दिशा का पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरब दिशा है दोस्तों, ये इसके विपरीत पश्चिम दिशा है, फिर ऊपर उत्तर दिशा है और नीचे दोस्तों दक्षिण दिशा है, ठीक है। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक लड़की ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ी, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, अंत में बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बताए कि वह अब किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो चलिए इसका दोस्तों हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये यहाँ से दोस्तों कोई बिंदु है, ठीक है। तो कहा जाएगा दोस्तों पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो पश्चिम किधर है दोस्तों, इधर है, ठीक है। इधर दोस्तों चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ तक आई है वो लड़की, ठीक है, चलकर। इसके बाद क्या बोल रहा है कि वह दाएं मुड़ी, ठीक है। दाएं मुड़ी दोस्तों यानी कि दाएं इसका किधर होगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दाएं मुड़ी तो ऊपर गई, ठीक है। फिर मुड़ी, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ी, दोस्तों यहाँ से भी फिर से दाएं मुड़ी, ठीक है। तो दोस्तों अब इधर इस दिशा में आ गए, ठीक है। फिर दोबारा दाएं मुड़ी और मुड़ी और मुड़ी, दाएं मुड़ी और मुड़ी, यानी कि दोस्तों एक बार और दाएं मुड़ी, ठीक है। तो दाएं मुड़ गई, ठीक है। अंत में बाएं मुड़ और जाती है, ठीक है। अंत में दोस्तों फिर से बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। तो अगर वो दोस्तों ऊपर से नीचे आइएगा तो दोस्तों आपका बाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, इधर पूर्व दिशा में आ जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ गई, तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रही है दोस्तों। तो इधर कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, पूरब दिशा, ठीक है। पूरब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमको सी में दे रहा है, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। चलिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी से संबंधित है उसी प्रकार जहाज किससे संबंधित होगा दोस्तों। तो चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी दोस्तों, रेलगाड़ी किस पे चलती है, तो पटरी पे चलती है, ठीक है। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, ठीक है। तो जहाज दोस्तों कहाँ चलता है हमको ये बता देना है, ठीक है। जहाज कहाँ चलता है, ये पानी में, तो हाँ दोस्तों जहाज पानी में ही चलता है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे दोस्तों आकाश में, आकाश वाले को दोस्तों हवाई जहाज़ कहते हैं, ठीक है। जो पानी में चलता है उसको केवल शिप जहाज बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 8वां नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। देखिए पहला शब्द क्या है, पेड़, दूसरा आदमी, तीसरा लंबा, ठीक है। चलिए तीनों को दोस्तों अलग अलग डायग्राम बनाकर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पेड़ है, तो ये दोस्तों मान लीजिए हमारा पेड़ हो गया, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, पेड़ हो गया, ठीक है। अगला देखिए आदमी है, ठीक है। तो आदमी का क्या संबंध दोस्तों पेड़ से है, तो नहीं, आदमी का दोस्तों पेड़ से संबंध नहीं है, तो हम आदमी को दोस्तों अलग बना देते हैं, ठीक है। ये आदमी हो गया। अब चलिए बीच में अब क्या है दोस्तों, लंबा, ठीक है। तो दोस्तों लंबाई का क्या संबंध दोस्तों आदमी से है, तो हाँ कुछ आदमी जो होते हैं दोस्तों लंबा होते हैं। फिर देखिए लंबा का संबंध दोस्तों पेड़ से है, तो हाँ कुछ पेड़ भी दोस्तों लंबा होता है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों जो पेड़ हो लंबा होगा वो दोनों में दोस्तों कॉमन हो जाएगा और ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कुछ डायग्राम बनाए, देखिए किस ऑप्शन में दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब हम 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। सुनैना ने राम को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश किया, ठीक है। राम सुनैना से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम बनाकर समझते हैं, ठीक है। सुनैना ने राम को, ये मान लीजिए दोस्तों सुनैना हो गई, ठीक है। और ये क्या बोला है दोस्तों, राम को, ठीक है। राम को क्या बोल रहे हैं, सुनैना ने राम को अपनी माँ के भाई के बेटे, अपने माँ यानी कि इसकी कोई माँ है दोस्तों, सुनैना की कोई माँ है, इसके भाई, ठीक है। तो इसका कोई भाई होगा दोस्तों, प्लस होगा, ठीक है। माँ के भाई के बेटे, ठीक है, का बेटा ये राम है, ठीक है।
तो पेश किया। तो राम सुनैना से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, यानी कि सुनैना है दोस्तों राम को क्या बोलेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सुनैना राम से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ये दोनों इस दोनों के माता पिता क्या है दोस्तों, भाई बहन है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ममेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न को हम सही से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है कि 5 शिक्षक एच के पी आर और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। टी एच और आर के बीच में है, पी आर के दाएं को दूसरे स्थान पर है, एच टी के तुरंत बाएं को है, के तुरंत बाएं को कौन बैठा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको इसमें एक लॉजिक बताएंगे, ठीक है। 3 2 इसमें कितने व्यक्ति है दोस्तों, 3 और 2 5 व्यक्ति है, ठीक है। 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 शिक्षक ये इतना एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। सभी दोस्तों बिंदु की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में, इनके दोस्तों ज़रूरी नहीं कि ये जैसे बोला है वैसे ही सभी लाइन से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे वही को बैठाना है दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है, कि इसी क्रम में बैठे हुए हैं। टी एच और आर के बीच में है, टी जो है दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए टी है, ये एच और दोस्तों आर के बीच में है दोस्तों, ठीक है। एच और आर के बीच में है दोस्तों, ठीक है। यानी कि दोस्तों अभी हमको कंफर्म नहीं बता रहा है कि एच कहाँ पर रहेगा और आर कहाँ पर रहेगा। आर इधर भी हो सकता है दोस्तों, एच इधर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। पी आर के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पी जो है दोस्तों वो आर के दाएं, ठीक है। तो आर के दाएं दोस्तों, आर का बाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, और दाएं कौन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। आर के दाएं को पी दूसरे स्थान पर है, तो देखिए पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इनके दोस्तों कहाँ है, पी हमारा यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब चलिए और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचा दोस्तों, दाएं को दूसरे स्थान पर है, एच टी के तुरंत बाएं को है, ठीक है। एच जो है दोस्तों वो कहाँ है, टी के तुरंत बाएं, तो टी के दोस्तों तुरंत बाएं ही बैठा है, ठीक है। दोस्तों हमने पहले ही बोला था दोस्तों ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन नहीं, यहाँ पर दोस्तों सीधा वही बोल रहा है, ठीक है। तो बैठा है तो बैठा है, ठीक है। अब चलिए अब क्या बोला है कि के तुरंत बाद कौन बैठा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सब दोस्तों हमने भर लिया, एक के छूटा है, तो दोस्तों इसको भी अब हम भर लेते हैं, एक ही स्थान खाली है तो यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, के तुरंत बाएं को कौन बैठा है, तो देखिए के का दोस्तों बाएं कौन हो जाएगा, तो बाएं नीचे हो जाएगा, और नीचे कौन बैठा है, तो आर बैठा है, ठीक है। आर देखिए दोस्तों हमारा किस ऑप्शन में दिया है हमको, तो ऑप्शन नंबर हमको डी में दे रहा है, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न में पूछ रहा है कि गणितीय संकेतों को सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक रूप से निम्नलिखित संयोजन को संतुलित करने के लिए बाएं से दाएं संकेत को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम एक चारों ऑप्शन में से दोस्तों भर के देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 दोस्तों इसमें गणितीय चिन्ह है, ठीक है। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या रखेंगे 16, उसके बाद माइनस, फिर क्या है रखेंगे 35, फिर उसके बाद भाग है तो भाग को रखेंगे, यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए क्या है दोस्तों प्लस है, ठीक है। सॉरी प्लस नहीं है, 5 है, तो 5 रख लेंगे। 5 के बाद दोस्तों क्या है, तो इधर प्लस दिया है, ठीक है। फिर 20 रखेंगे दोस्तों, 20 के बाद क्या है, तो गुणा दिया है, गुणे में 4 है, और फिर क्या दोस्तों एक स्टार के बदले हम बराबर को रख लेंगे, बराबर हमको 89 ला देना है, ठीक है। चलिए अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, तो भाग वाला करेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 13 का जगह पे क्या है दोस्तों, तो 35 दिया है, ठीक है। यहाँ पर 35 है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, तो 5 से दोस्तों 35 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो गया। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, 16 - 7 +
20 में 4 से गुणा कर देते तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस -16 में से दोस्तों 7 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और 9 और 80 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 89 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों बराबर में कितना दे रहा है, तो 89 दे रहा है, यानी कि दोस्तों सेम में हमारा ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के संकेत को सभी को रखने पर यह हमारा समीकरण जो हो जाएगा दोस्तों सही से बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब 12 नंबर प्रश्न दोस्तों कथन और निष्कर्ष का दोस्तों, जो कि सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका देख लीजिए प्रश्न को, कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। ठीक है, कथन दिया है कि सभी कार मोटर है। ठीक है, सभी जो कार है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, सी से कार ले लेते हैं, वो क्या है, तो मोटर है। ठीक है, सॉरी इस यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सभी कार को हम मोटर बना देते हैं। ठीक है, ये कार हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया, मोटर हो गया। ठीक है, ये सी से कार ले लेते हैं और ये एम से मोटर ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए आगे क्या बोल रहा है, सभी मोटरसाइकिल है। ठीक है, सभी जो मोटर है दोस्तों वो क्या है, तो मोटरसाइकिल है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो साइकिल हो जाएगा। ठीक है, साइकिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइकिल हो गया। अब इसका निष्कर्ष पढ़ लीजिए दोस्तों, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष है कि सभी साइकिल कार है। ठीक है, सभी जो साइकिल है दोस्तों क्या ये कार है, नहीं, कुछ साइकिल जो है दोस्तों वो कार है। ठीक है, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देखिए सभी कार साइकिल है, सभी जो कार है दोस्तों यहाँ पर क्या साइकिल है, तो हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, यानी कि दोस्तों दूसरा निष्कर्ष सत्य है। देखिए दूसरा किसमें सत्य बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिएगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों 12% वार्षिक ब्याज दर पर 14 महीने में 500 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, यानी कि पी गुणे आर गुणे टी से टाइम बटे क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। ठीक है, तो चलिए मूलधन में दोस्तों क्या कितना दिया है, तो 5000 दिया है, और दोस्तों दर कितना है हमारा, तो दर हमारा 12% है, और दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ दर हमारा 12% है, और दोस्तों समय कितना है, तो 12 महीने। ठीक है, तो 12 महीने को दोस्तों हम साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 14 में दोस्तों हम 12 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 छके 12, 2 सते 14। ठीक है, यानी कि 7/6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, महीना को साल में बदलेंगे तभी दोस्तों ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पी लिख लेते हैं सबसे पहले 5000। ठीक है, 5000 गुणे दर कितना है 12, फिर गुणे क्या है दोस्तों, अब समय है तो 7/6 हमारा समय आ गया है। ठीक है, बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले ऊपर वाले को कटा देते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो अब बचा इधर 50, 2 और 7। ठीक है, तो 50 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में दोस्तों 700 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल 700 हो जाएगा। ठीक है, अब 700 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में हमको दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको डी में दे रहा है, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आपका उसमें दोस्तों बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हमको आपको फ्री में PDF देने वाला है दोस्तों, GK GS रीजनिंग के साइंस के सभी का सभी प्रश्न आपको देने वाला है। रीजनिंग का दोस्तों डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है आपके ग्रुप में, तो दोस्तों उसमें ज्वाइन हो जाइए। 20 क्वेश्चन का सेट रहता है। ठीक है, और दोस्तों हम GK GS का एक वीक में दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको फ्री में देते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों सर्च करके आपको निकाला जाता है दोस्तों, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।